मुस्लिम वोट पर खेल करने चली थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने एक बार से कर दिया खेल खराब। पहले मोदी, अब ओवैसी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। मोदी और ओवैसी के वार में बुरी तरह फंसी कांग्रेस। कर्नाटक की सियासी जंग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक तमाम नेता कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यानी अब तक तो कर्नाटक की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई चल रही थी कि अब इस सियासी जंग में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं और बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़कर कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई कर दी। दरअसल कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के जुगाड़ में लगी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगा देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने खत्म किया है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे वापस लेकर आएगी। इन वादों की वजह से ही कांग्रेस अब बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उसने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का शिगुफा छोड़ा है। यही वजह है कि एक तरफ बजरंग दल के लिए बीजेपी कांग्रेस से भिड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डालने चली कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई। दरअसल मुस्लिम आरक्षण वापस लाने और बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे के बहाने कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये चालाकी ओवैसी ने तुरंत पकड़ ली। शायद यही वजह है कि उन्होंने मौके पर चौका मारते हुए कर्नाटक चुनाव में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और कांग्रेस को अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के वादे की याद दिलाते हुए जबरदस्त लताड़ लगाते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव से पहले सिर्फ वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के वक्त भी कांग्रेस ने मस्जिद को दोबारा बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे, नहीं करेंगे। भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये? मेरे को नहीं मालूम, देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। जिस अयोध्या विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के एक ही फैसले के जरिए निपटा दिया था, उस विवाद को ओवैसी ने एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की और इस बार उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के वक्त कांग्रेस ने मस्जिद को दोबारा बनाने का जो संकल्प लिया था, उसका क्या हुआ। ओवैसी ने इस एक सवाल से जहां कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी बताने की पूरी कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी के बाबरी दांव से बीजेपी को भी बड़ा हथियार मिल गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले से ही कर्नाटक की राजनीति में भगवान राम और बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए थे। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और अब तो ओवैसी ने बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। वो अब ओवैसी के बयान के बहाने कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है
कि ये बाबरी मस्जिद बनवाने चले थे अयोध्या में और हम उसी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। इधर पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर भगवान राम को ताले में बंद करने का आरोप लगाया और उधर ओवैसी ने कांग्रेस को बाबरी मस्जिद बनवाने के वादे की याद दिलाई। और ये दोनों ही मामले भगवान राम की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या से जुड़े हैं। यानी चुनाव भले ही दक्षिण राज्य कर्नाटक में हो रहा हो, लेकिन केंद्र में यूपी की अयोध्या ही है जिस पर पीएम मोदी से लेकर ओवैसी तक दोनों ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। यानी बीजेपी जहां कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में जुटी है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता ओवैसी कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। दोनों के बीच कांग्रेस बुरी तरह फंस चुकी है। अब ऐसे में देखना ये है कि बीजेपी और ओवैसी के वार से कांग्रेस कैसे पार पाती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को उबली को बुलाया यहाँ पर। हाँ, तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनिए आप, राहुल गांधी को मैं हराया। कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को? कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए।